This paper is February March 2024. Variant. This is the first question of this paper. This question is from Factor and Remainder Theorem. Factor and Remainder Theorem. Find the quotient and remainder when x4 minus 3x3 plus 9x square minus 12x plus 27 is divided by x square plus 5. This is a polynomial. We will divide it by x square plus 5. We have to find the quotient and remainder. इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. When let 8 over 5, when 8 is divided by 5, this is a divisor, this is a quotient, और 3 is a remainder. इस तरह हमने क्या फाइंड करना है, ये डिवाइजर है और इस पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड करना है इस एक्स के प्लस 5 पे, और हमने फाइंड करना है क्वोशंट और रिमाइंडर. यानी कि यहाँ पे क्या आता है और यहाँ पे क्या आता है. ये क्वोशंट है और ये रिमाइंडर है. सो वी विल यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड. x4 minus 3x3 plus 9x square minus 12x plus 27 divided by x square plus 5. सबसे पहले हमने देखना है कि इस x square को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है कि x4 आ जाए. वो होगा x square. x square हमने लिखना है यहाँ पे. अब इस x square को x square से मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 आ जाएगा. अब हमने इसी x square के साथ 5 को मल्टीप्लाई करना है तो वो 5x square आ जाएगा. तो 5x square हम यहाँ पे लिखेंगे x square वाली टर्म के नीचे. अब हमने इनके साइन चेंज कर देने हैं. नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज कर देंगे तो ये कैंसिल आउट. अब हमने ऊपर से -3x3 को नीचे ले आना है. -3x3, इसके बाद स्क्वायर टर्म आएगी. स्क्वायर टर्म यहाँ से 9x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर 4x स्क्वायर होता है तो यहाँ 4x स्क्वायर आ जाएगा. ऊपर से हम -12x को नीचे ले आएंगे. -12x और प्लस 27 भी नीचे आ जाएगा. अब हमने सेम प्रोसेस रिपीट करना है कि इस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे. -3x3 आ जाए वो होगा -3x. -3x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x3 आ जाएगा. तो -3x3. अब हम -3x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो ये -15x आ जाएगा. तो -15x वाली टर्म के नीचे लिखेंगे -15x. और फिर से हमने साइन चेंज कर देने हैं तो ये कैंसिल आउट. ऊपर से हम 4x स्क्वायर को नीचे ले आएंगे तो 4x स्क्वायर माइनस प्लस 15x प्लस है -12x तो ये 3x आ जाएगा. ऊपर से 27 भी नीचे आ जाएगा +27. फिर से वही प्रोसेस. अब हमने इस x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना है कि 4x स्क्वायर आ जाए, दैट इज 4. तो 4 हमने यहाँ लिख लिया. 4x स्क्वायर. अब इस 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वो
20 आ जाएगा, तो 20 हम कांस्टेंट टर्म 27 के नीचे लिखेंगे। अब फिर से हमने साइन चेंज करने हैं नीचे वाली टर्म्स के, तो ये कैंसल आउट, 4x² और -4x² कैंसल आउट, तो 3x प्लस 7। तो सो हमारे पास क्वोशंट क्या आया? क्वोशंट इज x² -3x प्लस 4, x² -3x प्लस 4, दिस इज क्वोशंट, एंड रिमाइंडर एज 3x प्लस 7। सो क्वोशंट x² -3x प्लस 4 and remainder is 3x plus 7.